मसला सिर्फ बड़े और बूढ़ों का नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल भी इसका शिकार हो रही है। इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब करते चले जा रहे हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कमर दर्द जो होता है वो ना सिर्फ आपकी ज़ाती ज़िंदगी को बल्कि आपकी जो वर्क लाइफ है उसको भी इम्पैक्ट कर रहा होता है। और लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कब उन्होंने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। खुद ही लोग दवाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस हवाले से हम आपको एजुकेट करें, और इस डिस्कशन में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर उमैरुर रहमान, जो कि पीएफ हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, और 16 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमैर। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, हम खैरियत बड़े से। खुश हैं कि आज आप यहाँ पर आए हैं और हम थैंक यू। फिजियोथेरेपी के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका पाकिस्तान में पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर स्पेशली ये डिपार्टमेंट बना दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि फिजियोथेरेपी क्या होती है, ये कब इस्तेमाल होती है, और कब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? जी मैम, फिज़ियोथेरेपी बेसिकली एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसमें हम मरीज़ को ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज से। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊंगा, अगर आपको किसी पेशेंट को बैक में पेन है और उसकी वजह से उसको पेन लेग में रेडिएट कर रहा है, तो वो पेन की एक्चुअल कॉज उसकी डिफरेंट हो सकती है। एक रीज़न उसमें से डिस्क का पेन भी हो सकता है। तो डिस्क पेन की वजह से जो दर्द टांग में आ रहा होता है, उसको जो थेरेपिस्ट है वो बैक पेन को ट्रीट करता है, ना कि खाली साइंस या सिम्टम्स को। यानी एक्चुअल कॉज जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट उसको विद एक्सरसाइज विद डिफरेंट मशीन्स जो ट्रीट किया जाता है वो हम फिजियोथेरेपी के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि मशीन भी इस्तेमाल की जाती है, तो क्या कुछ एक्सरसाइजेज करवाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, या पेशेंट को बता देते हैं कि उन्होंने खुद करनी है, या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि मशीन भी इस्तेमाल की जाती है और एक्सरसाइजेज भी की जी जाती है? मैम, अगर एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आता है स्टार्ट में, तो फिर तो हम उसकी पेन मैनेजमेंट कुछ मशीन से करते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पेशेंट थोड़ा बेहतरी की तरफ चला जाता है, फिर हम कुछ एक्सरसाइजेज और साथ उनको घर के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं। सो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोथेरेपी कुछ मशीन्स के साथ और कुछ एक्सरसाइज के साथ उनका इलाज किया जाता है। ठीक। तो डॉक्टर उमैर, क्या वजह है कि आजकल कमर का दर्द इस कदर कॉमन हो गया है, और जिस तरह कि मैंने इंट्रो में भी बात की कि अब ये बड़े बूढ़ों का मसला नहीं रह गया है, नौजवान नस्ल भी थोड़ी देर भी खड़ी नहीं हो सकती और कंप्लेन करती है कि जी दर्द हो रहा है कमर में। तो इसकी वजूहात क्या हैं आपके ख्याल से? हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, क्यों हमें इस कदर दर्दें होती हैं? होती हैं। जी, बड़ा अच्छा सवाल है। बैक पेन के एक्चुअली डिफरेंट कॉजेज़ हैं। मेन कॉज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आजकल हम अपनी डेली रूटीन में भी देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा एक तो ओवर वेट।